मैडम नूर जहाँ तारीफ किसकी किया करती थी? रोशन आरा बेगम की। हाँ नहीं यार, नहीं रोशन आरा। अच्छा एक बात बताएं, हाँ हमारी पाकिस्तानी की एक वैसे सिंगर है जिसे 7 सुर होते हैं, 8वां सुर का एक खिताब है, वाह वाह वाह, वो रोशन आरा बेगम है, वाह, लाला मूसे की 8वें सुर का 8वां सुर के खिताब है। और 9वां चाहत फतेह अली। She jumps out of the container. She jumps out of the car. Carefully back. She's on the ground. कितनी बड़ी बात है। दाल दिलां दे दर्दियां देख ले, दूने दुखां ना यारियां लाउण लगे। ए जो लो बुलाए लज़त मसण वाले, ओही हिजर दे लाबू अगाउण लगे। ओ जेड़े चढ़दे सी चन सितारे ते, चोटी चाड़ के पौड़ियां टौण लगे। उन्हां जज्बियां नूं दे के लफ्ज बंदी, सतिंदर सरताज भी गाउण लगे। दिलां दी बाजी जित के कबूली असी हार, तेरियां ते गलाई ने हजारां विच पुग्या निवादा एक वार, तेरियां ते गलाई ने। सुनाइए किदां विखाइए किदां, सच्ची जे सोने ते ताही दसिए, पता ना लगे रता ना लगे, गमगीन होइए पावी हसीए, मुहब्बतां दे असलों गई ना कदी सार, तेरियां ते। एक मिनट, वाह जी वाह, वाह जी मंजर साहब, यार इतना मजा आ रहा था। मंजर साहब कमाल नहीं हो गया यार। बात सुनो, ये हमारे जो है ना सरदार भाई हैं हमारे, बड़े प्यारे प्यारे, जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं सरदार भाई। हाँ बिल्कुल, ये उनका जॉनर है, आई लव इट। यस, और ये इतना मुझे मजा आ रहा था। लेकिन होना हमें एक प्रोग्राम करना है इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी जो ट्रिब्यूट है ना, वो पाकिस्तान की जो से फोक सिंगर्स हैं, जो लोक सिंगर्स हैं, जितने भी हैं, जिन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं, जो लेजेंड जो गुजर चुके हैं, जो है मौजूदा दौर के अंदर, उनको हम याद कर रहे हैं। लेकिन ये जो उनसे जान रहा है ना पंजाबी का, ये सतिंदर सरताज जो है ना इंडिया के बड़े ज़बरदस्त पंजाबी गाने गाते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। तो इन पे लाजमन हम एक प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त गाने हैं, बल्कि पंजाबी गाने इंडिया के और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त, इनको मिक्स करके करें। एक काम करें, ये साथ में ये लाइट है इसका, इसी की ये जो उनसे आपका पोल लगा हुआ है, हेडलाइट, इससे नीचे वायर है, इसको ऑन कर दें। ये बिल्कुल ऑन करें। ओके, अब यार ये म्यूज़िक एक ऐसा जॉनरा है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने की ज़रूरत नहीं है किसी को समझने के लिए। क्या बात, ऐसा ही है, ऐसे ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है और ये खुद बोलती है। सही बात। अगर कुछ हो ना तो ये खुद उसमें इंटरप्ट करती है रूह के अंदर जाके। सही बात कि ये फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स हैं। अच्छा जनाब, हमारा आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है हमारा, और ये वर्सटाइल हम इसको कर रहे हैं। मेरे साथ दीन मलिक हैं, दीन मलिक साहब हैं, मेरे साथ हैं मंजर अब्बास शाह साहब हैं, और दोनों ख़ास तौर पर मंजर अब्बास शाह जो से हैं ना, ये तो इनका नाम हांगकांग में इस तरह से है जिस तरह से आप कहेंगे हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। तो मंजर साहब ने और मैंने, हाँ, ये हमने जो पीछे एक पॉडकास्ट आपके साथ इनकी बनी है, मेरे साथ बनी है, हमने हाँ सही है, पहली पॉडकास्ट में, फिर दूसरी में हमने सोचा यार शायर भी हैं, ये बड़ा अच्छा गाते भी हैं, तो चलो मैं भी इनके साथ मिलके कुछ गाता हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद हमने सोचा यार अब ये हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को हमने गा लिया है, हाँ, तो क्यों ना हम दूसरे जो सिंगर है थोड़ा थोड़ा उनको भी टच करें। नहीं बड़ी तो बड़ा अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए कि हमारे जो देखने वाले हैं, और हम मैं देख रहा था जो सेटिंग है हमारी यूट्यूब की, उसमें जोन से 52% जोन से ना पाकिस्तानी है, और इसी तरह से फिर इंडियंस और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं। हमारी जो दूसरी जो मेजॉरिटी है ना, वो इंडियन ऑडियंस है। जी जी बिल्कुल, वो देखने वाले हैं, वो सुनने वाले हैं। जनाब ये तो हो गया हमारा स्टार्टअप,
हाँ, मैं उस मंजर से बात कर रहा था कि यार किसको हम ना पाकिस्तान में हाँ कोई एक तो सिंगर है नहीं, जो पुराने हमारे सिंगर हैं, नए को हम टच नहीं कर रहे इस प्रोग्राम में, किसी नए को नहीं। हम सिर्फ मिसाल के तौर पे जो शहनशाह गज़ल हैं, जैसे मेहदी हसन खान साहब हो गए, गुलाम अब्बास साहब हो गए, परवेज़ मेहदी साहब हो गए, अच्छा बेशुमार, हमारा तो इतना नॉलेज भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मंजर साहब से मैंने कहा कि आप भी थोड़ा बहुत जो एक एक दो बोल आते हैं उनके गुनगुनाएं, मैं भी गुनगुनाता हूँ। तो इस तरह हमने ना को थोड़ा सा एक किस्म की ना फ्रूट चाट सी बनेगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सी है ना, पहले तो ये पाको हिंद होता था, ऐसा ही था ना, सब कॉन्टिनेंट था। सब कॉन्टिनेंट में जो मेहदी हसन थे वो भी लूना में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने जो वहाँ पे झंडे गाड़ने के फिर पाकिस्तान जब आए हैं, आपको पता है कि इनकी जो सी हिस्ट्री अगर हम वन लाइनर भी करें ना, सिमिलरली जितने भी हमारे बड़े बड़े सिंगर्स गुजरे हैं इनमें नूरजहां भी शामिल है। जी हाँ, और क्वीन जो ऑफ मेलोडी है। लास्ट टाइम आप लता साहबा को भी आप ट्रिब्यूट कर रहे थे, आप हैरान होंगे, ये 1952 में इन्होंने आगाज़ किया था हसन साहब ने, मेहदी हसन साहब ने, पाकिस्तान रेडियो से, और बाकायदा इन्होंने शुरू किया था, ज्वाइन किया था 1957 में। और वेरी अर्ली स्टेज में इन्होंने, ही वॉज एज अ ठुमरी सिंगर, इन्होंने ठुमरी से शुरू किया था, और फिर इसको एज अ पार्ट टाइम, एज अ गज़ल जो है ना, वो पार्ट टाइम बेसिस पे इन्होंने शुरू किया। फिर जब बात आई ना इनकी जो सबसे पहली फिल्म, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्काई रॉकेट कहाँ से हुए हैं। जब पहला इनकी मूवी आई है ना शिकार, उसमें जो इन्होंने गाना गाया था वो उनका गाना था नज़र मिलते ही दिल की बात। लेकिन उसके पीछे 1964 में, आपको तो पता होगा, आप तो मंजर साहब तो ये वर्ड स्टाइल ऐसे हैं कि हर चीज़ का इनको पता है, गानों का इनको पता है, शायरों का इनको पता है, शायर ये खुद हैं। फिर इनका जो स्काई रॉकेट हुआ है ना 1964 में हुआ है। 1964 में ये जो फिल्म थी ना फिरंगी में इन्होंने ये जो गाना गाया था ना, उसके बाद ये फिर हाथ छुट हो गए थे, स्काई रॉकेट हो गए थे। यहाँ से फिर ये पहला प्लेबैक सिंगर है कि जिसका यानी कि बाकायदा ये इंट्रोडक्शन हुआ था प्लेबैक सिंगर का पाकिस्तान इंडस्ट्री में। और फिर जो फैज़ हैं, आपको पता कि ये भी गज़ल गाया करते थे। ये फिर इनको छेड़ा करते थे मेहदी हसन साहब को, मजाक किया करते थे। कहते कि उन्होंने फिर गज़ल गानी छोड़ दी थी अपनी मुशायरों में। फैज़ साहब ने उन्होंने कहा था ये गज़ल तो है ही मेहदी हसन के नाम, इसी के ही बिलोंग गज़ल इज बिलोंग टू मेहदी हसन। तो शायद हाँ, तो आप बात कर रहे थे लता साहबा की, नूरजहां साहबा की, कि वो अचार का खाकर भी वो गालियाँ करती थी। ये मैं तो ज़रा वजाहत इस पे चाहता हूँ कि मुझे बड़े लोगों ने पूछा यार ये क्या। नहीं अचार बहुत खाती थी। तो मैडम नूरजहां एक ऐसी गुलकारा की यूनिवर्सिटी है जो मेरी समझ से बाहर है। मैं दुनिया के हर गुलकार को समझता हूँ, फनकार को समझता हूँ, लेकिन मैडम जी जो है ना वो मेरी सोच के बाहर इदराक से बहुत कोई ऊपर वाली चीज़ है, जो मैं जिसके बारे में मेहदी हसन शहनशाह गज़ल कहते हैं कि हमने गाना इनसे सीखा है, मैडम जी से। अच्छा, मैडम नूरजहां तारीफ किसकी किया करती थी? रोशन आरा बेगम की। हाँ नहीं यार, नहीं रोशन अच्छा एक बात बताएं, हमारी पाकिस्तानी की एक वैसे सिंगर है जिसे 7 सुर होते हैं, 8वां सुर का एक खिताब है। वाह वाह वाह, वो रोशन आरा बेगम है, लाला मूसेकी 8वें सुर के खिताब है। और 9वां चाहत फतेह अली। नहीं वो तो बहुत बड़े गुलकार है ना। अच्छा हमारे जो अच्छे बहुत जितने मुझे याद हैं, मुनीर हुसैन, फजल हुसैन, नैसन भट्टी साहब, मसूद राना, क्या बात है, रफ़ी साहब की, वो उनका परवेज़ मेहदी साहब हो गए, गुलाम अब्बास साहब हो गए, अब मुनीर हुसैन। करार लूटने वाले तू प्यार को तरसे मेरी वफा को, मेरे एतबार को तरसे
करार लूटने वाले, खुदा करे तेरा रंगे शबाब छिन जाए, खुदा करे तेरा रंगे शबाब छिन जाए, तेरी शराब जवानी खुमार को तरसे, आज ने पूरी तैयारी की हुई है। करार लूटने वाले, ये आपके ऊपर नोट ऐसे वार के मैं अपनी जेब में अभी स्लीप रजा मेरे ख्याल में उनको जलावतन कर दिया। क्रिश्चियन सिंगर थे हमारे जिन्होंने गाया वो जाने बहारा। अच्छा जाने वो ना, हाँ गाएंगे नहीं ये नहीं हो सकता, ये हमारे साथ बैठे हैं, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। जाने बहारा रश के चमन ऊंचाई मन जाना। यार को थोड़ी सपोर्ट कर दो। बोल हमें नहीं याद आ रहा। जाने मन जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन सीमी बदन है, जाने मन जाने बहारा। यार ऐसा लग रहा है स्कूल में नहीं जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा। मंजर साहब को रोकना मुश्किल है। रफ्तार जैसे मौजे सबा, खंदा जबी शीरी सुखन है, जाने मन जाने बहारा। बहुत अनबिलीवेबल। हाँ वाह, जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। हमारे पुराने सिंगर जो है ना वो इतना उस वक्त इंडिया पाकिस्तान तकरीबन सेम अच्छे मौसीकार थे जी। तो सदाबहार चीज़ कुछ और होती है। क्या बात। एक होता है चीज़ सुनी सुनाई और वो उड़ गई। अब देखे जिस तरह हम गा रहे हैं ना लाइव, ये गाना हर किसी के बस का बात का काम नहीं। रिकॉर्डिंग तो हर बंदा करके गा, रिकॉर्डिंग ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट गुजरे हैं, रिकॉर्डिंग करके गाना हाँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं। यार हमारे दो पूरे पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं क्वीन ऑफ मेलोडी नूरजहां, उनका गाना बड़ा मुझे पसंद है। हम हर एक को थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं ना जी जी। तो उनका जो गाना है ना कि वो मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो थोड़ा सा मैं गुनगुनाना चाहता हूं। बात है आपकी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैं तो इतने That's it? नहीं, अच्छा मैं कोई आउट ऑफ सुर तो नहीं हो रहा। नहीं अच्छा नहीं कुछ भी नहीं। फिर आपने देखना हाथ भी कहाँ पे डाला हुआ है। हाँ ये बात तो है। तो ये तो आपका बड़ापन है जो आप इतने अच्छे सुरों से गा रहे हैं। जो इनका जो पहला बोल है वो यही है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आगे क्या है? फिर आगे वो उनका अंतर है, वही है, आगे अंतर है। अच्छा मैं वही सोच रहा था कि ये पूरा क्यों नहीं हो रहा। मुझसे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग,
मैंने समझा था कि वाह तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों वाह को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह 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 तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं ना सोचा था फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नामा, वाह वाह वाह, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नामा। वाह जी वाह। यार ये मैंने वेरी नाइस। इतनी बड़ी असल में बात ये है कि पहली बात ये तो कि मुझे भी पता है इरफान साहब बहुत मुश्किल है, पहली बात है कि ये नज़म आपकी रियासत में ही नहीं है जी। ठीक है। अचानक दूसरी बड़ी बात है कि आपने फिल्म बदी बैठे बैठे इतने अच्छे सुरों से सुना हुआ था ना उसको, वो ज़हन में था। खैर है 19-20 का फर्क है, इतना नहीं, मतलब है कि ये भी बड़ा। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात, आप दोनों मुझे एक बात बताएं, आपका जॉनरा है गज़ल, ऐसा ही है? हाँ मुझे पसंद है क्लासिकल गज़ल और क्लासिकल, ये मुझे यानी एक पता चलता है मुझे। एक क्या कहते हैं, यार आपको mixtures है। याद नहीं, मैं हमने जो एक सेकंड ये मिक्सचर्स है। हाँ आपका जॉनरा इनका भी यही है, गज़ल और क्लासिक। असल में चाहे कुछ भी चीज़ हो, हाँ जब वो गम की चीज़ हो तो आपका दिल फाड़ दे, उसमें ऐसी रूदारी होनी चाहिए। ये आपका और जॉनरा जब खुशी का कोई गीत कोई भी सिंगर गाए हाँ। तो आपके ये बाल खड़े हो जाने चाहिए। है। ओके, मुझे याद है 2016 या 17 है, हम जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट ड्राइव में, मैं और मलिक साहब, मंजर साहब जी जी, मैं और ये जा रहे हैं RTH के, ये है ब्रॉडकास्ट रेडियो टेलीविज़न। जी जी मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर हमारा प्रोग्राम था, हमने कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे RTH के लिए। तो वहाँ पर वापस आते कुछ गुनगुना रहे थे मलिक साहब। मैं जब मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, मैंने कहा कि यार एज अ जो एक प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर का दिमाग कहीं और ही होता है, वो मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, वो मेरा कुछ और एंगल होता है देखने का, डबल माइंड होता है तरफ से। हम गुजरे थे एक प्लाजा के अंदर से, तो वहाँ पे मैंने ना अपना फ़ोन ऑन किया, मैंने कहा एक सेकंड अब ज़रा गा के दिखाएं। सेल्फी बना रहे हैं साथ में, ये गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। मैंने कहा इसको ये भी रिकॉर्ड करके ना अपनी पॉकेट में डाल लें और इसको यूज़ करें जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। गालिबा उसके बाद क्या हुआ था, कहाँ पर आपने भेजा था? हाँ फिर क्या हुआ कि वो मेरे फ़ोन में ही था, तो हांगकांग में ZTV की टीम आई हुई थी, वो यहाँ पे सारे गामा पा जो था ना शो, बड़ा मशहूर है सारे गामा पा, ये मैं शामिल था। नवीर साहब मुझे लेके गए थे एज ए सिंगर नहीं, वैसे बाद में जब एक प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया था ना जो अच्छा ये वो है, ठीक हाँ इनको पता है। तो बहरहाल वो जो गाना था वो क्लासिकल था। अब वो आपको पता है कि मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसको रिलेट कर रहा हूँ कि आप क्लासिक और फोक को गाते हैं आप। हाँ तो उसमें आपने टॉप 10 में 4 हाँ फिर वो उसमें ऑब्वियसली यहाँ पे बेशुमार लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन थी उनकी। हाँ वो मेरा 400-500 से ज़्यादा एंट्रीज थी। तो समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह के वो मेरी सिलेक्शन हुई उसमें टॉप 10 में। इट्स अ ग्रेट, हाँ ग्रेट। और वो गाना हमारा ये क्लासिकल ही था, चूँकि मुझे उसमें थोड़ा सा मज़ा भी आता था और मैं अच्छा, उन्होंने मेरे बेशुमार गाने सुने, उन्होंने कहा कि यार ये आप गाना गाओ। क्यों जी, इनसे सुन ले फिर ये जी। अब मुझे वो एग्जैक्टली मेरी प्रैक्टिस तो दोबारा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो कौन सा था, सावन। हाँ सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मोरा
घबराए, वाह वाह वाह, मन मोरा घबराए, ऐसो गयो परदेस पिया तुम, ऐसो गयो परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया वाह जी वाह। मुँह से बोले ना